हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भोग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम 69,000 की ये जो थर्ड लिस्ट आई है, अभी इस पर जो 30 तारीख में नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, ये रोक दिया गया है। विभाग के द्वारा लेटर निकाल कर जानकारी दी गई है। ये किस कारण से रोका गया है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें बहुत से टॉपिक लिए हैं। एक बार पुनः आरक्षण घोटाला हुआ, इसके पहले 67,867 की लिस्ट में घोटाला हुआ था। फिर उसके बाद जो अभी 6,696 लगभग 7,000 जो पद पर आई है लिस्ट 6,696, इसमें भी महा घोटाला हुआ आरक्षित वर्ग के साथ। फिर ये जब जितने भी अचयनित साथी हैं वो परेशान ना हो, नियुक्ति मिल सकती है। 69,000 में ही आप लोगों को ये कार्य करना होगा। ठीक, तो ये सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, हम एक इसमें बताना चाहते हैं, इसके पहले भी वीडियो हम अपलोड किए थे लगभग 10 दिन पहले लगभग। तो उसमें हमें जो जानकारी मिली थी कहीं से कि हाँ, ये जो लिस्ट आने वाली है इस पर भी जो है एक बार फिर से यूआर की सीट अलग की जाएगी। तो बहुत से साथी हमारे बोले थे कि एक भर्ती में 2 बार आरक्षण कैसे लगेगा, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। बात वही हुई कि देखिए यूआर को कितना जो है प्रॉफिट पहुंचाया गया। तो इस हिसाब से तो ओबीसी को समझ लीजिए ना, 6 से 700 सीट मिली है बस। 500-600 सीट मिली है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें है कि जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी इसमें वही है कि थर्ड लिस्ट का प्रेस विज्ञप्ति का देखिए असली खेला क्या है। सामान्य को 2257 सीट दी गई, ओबीसी को 2147, एससी को 2292, कहने का मतलब 2292। तो इस तरह से टोटल सीट हुई 6,696। ठीक, फिर इसी में विकलांग को दी गई सीटें 1208 सीट। अब ये 1208 सीट आई कहाँ से, आप लोग इसको देखिए। 1208 सीट ये अलग से नहीं दी गई है। 6,696 में अगर 1208 सीट जोड़ेंगे तो 7,904 पोस्ट होती है, लेकिन टोटल जो थर्ड लिस्ट आई थी 6,696 पर आई थी। तो जो 1208 सीट विकलांग को दी गई है, ये ओबीसी के कोटे की सीट काट कर दी गई है। तो उसमें दिया गया है कि 5 या 600 कैंडिडेट को ओवरलैप कराया गया है। तो इसमें 1571 सीट होती है, ठीक है, ओबीसी के अकाउंट में, जिसमें 1208 सीट आप निकाल देंगे जो विकलांग को दे दिया गया ओबीसी की सीट, तो मात्र बचती है 563 सीट ओबीसी को मिली है। ठीक, 6,696 सीट में 563 सीट 563 सीट ओबीसी को मिली है। बताइए, सबसे कम सीट ओबीसी को मिली है, जबकि सबसे ज़्यादा सीट मिलना चाहिए था। और इस भर्ती में जो है दोबारा तो रिजर्वेशन लगना ही नहीं चाहिए था। जब 67,867 की लिस्ट में 67.11 पर यूआर का कट ऑफ रुक गया, पूरा यूआर की सीट खाली हो गई, तो फिर से कैसे इसमें यूआर की सीट, सामान्य की सीट 2257 सीट कैसे फिर से निकल गई। तो कहने वाली बात है। देखिए, यही है आरक्षण का महा घोटाला। तो आप लोग जो है एकदम तैयार हो जाइए। वही है, कहा गया है ना कि बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग जो है, कल 29 तारीख है, 29 तारीख को लखनऊ SCRT पर महा धरने का आयोजन किया गया है लीगल टीम के थ्रू, जिसमें आपके जो है उसको मैनेज कर रहे हैं पूरे धरने को रंजीत यादव हो गए, विजय यादव हो गए, अमरेंद्र सिंह बाहुबली, ये सभी लोग, सुशील कश्यप, ये सभी लोग, मनोज प्रजापति, ये सभी लोग समझ लीजिए इस धरने का आयोजन किए हैं, महा आंदोलन। अब इस पे आप लोग जो है कंटिन्यू, हम तो कहते हैं 29-30 2 दिन धरना होने वाला है। कम से कम 5-6 हज़ार कैंडिडेट अगर पहुंच गए ना लखनऊ SCRT पर, तो जिस तरह से 68,500 में लगभग 6,000 सामान्य वर्ग के व्यक्तियों का, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से वहाँ तो उनकी सीट भी नहीं थी, फिर भी दे दिया गया था नियुक्ति पत्र। यहाँ तो आपकी सीट है। ये जो NCBC आयोग की रिपोर्ट है ना, 5844 सीट, यही जो है NCBC आयोग की रिपोर्ट आप लोग जो है लागू करवाइए, क्योंकि
अभी देखिए ये 22,000 सीट ऐड हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन 22,000 सीट ऐड हो जाएगी तो फिर से एक बार दोबारा वही सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें फिर से फ़ायदा दिया जाएगा, एक बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसलिए अगर 5844 सीट ऐड हो जाती है तो उसमें ओबीसी कैंडिडेट के लोगों का ही फ़ायदा होगा और सिर्फ उसमें ओनली ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे। तो आप वैसे भी अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो 22,000 सीट का अगर 27% निकालेंगे तो 6,000 के लगभग हो रहा है। उसमें इसमें है लगभग 5844, 6,000 ये भी सीट है। अगर 6,000 आयोग की रिपोर्ट अगर मान ली लागू हो जाती है तो 6,000 सीट ओबीसी के अकाउंट में जाएगी, जिससे डायरेक्ट ओबीसी के अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। तो आप लोग एनसीबीसी आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाइए, जिससे अधिक से अधिक ओबीसी भाइयों का सिलेक्शन हो सके। आप लोग इस धरने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, यही समझ लीजिए अंतिम है। और नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो इसी तरह से घोटाला होता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।